कहते हैं कि समाकलन का सवाल गुरुदेव मुझे परेशान और तबाह करके रख देता है। तो मैंने समाकलन की तबाही को रोकने के लिए दो दो हथियार बनाए हैं। पहला हथियार समाकलन मूवी एम सॉल्यूशन। अगर तुम्हें देखना है फ्री में तो यूट्यूब में सर्च करना एम सॉल्यूशन समाकलन मूवी, ये बात लिख के सर्च करना, चाहे बोल के सर्च करना। तो मैंने समाकलन चैप्टर पे मूवी बनाया है। तुम उसको देखोगे तो शुरुआत देखते ही तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम कोटि कोटि प्रणाम करोगे मुझे। और अकेले देखना उस वीडियो को, क्योंकि उस समाकलन मूवी के अंदर मार पीट गाली गलौज हंसी मजाक कॉमेडी चुटकुला सब है और अच्छे से पढ़ाया भी गया है। तो समाकलन मूवी 2 घंटा 24 मिनट का है। ठीक है, आप जरूर देख लेना। क्लियर? देख लोगे ना? और अगर तुम उसे देख चुके हो तो उससे भी बड़ा एक हथियार है 12 घंटे का समाकलन 160, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तुम जाके देख लेना, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। समाकलन करने बैठोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि और ज़्यादा करें। कमर दर्द और क्या नाम है बोरिंग वाला जो बीमारी है ना, ये खत्म। समाकलन के सवाल खोज खोज के सॉल्व करोगे, इतना ज़्यादा तुम्हारा मन लगेगा। सच बता रहा हूँ, ये अपनी तारीफ नहीं, ये अपनी तारीफ नहीं, तुम्हारी तारीफ है। तुम करने बैठोगे तुम खुद दूसरे से लगोगे चिल्ला चिल्ला कहने कि समाकलन का सवाल अगर किसी के पास हो तो मेरे को दो, मैं करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। ऐसा तुम्हारे अंदर एनर्जेटिक फीलिंग आएगी और उस फीलिंग से तुम समाकलन के सवाल को तार तार कर दोगे मेरे भाई, तार तार कर दोगे। समझे? ये कोई डायलॉग नहीं है, ये कोई मेरा बेवजह के भौकाल नहीं है, एकदम करेक्ट बात बोला हूँ। जिसने देखा है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा कि सर हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तुम बताना बेटा, कमेंट करके बताना जो देख चुका है ना। अब आते हैं इस सवाल को तोड़ते हैं। आज मैं इस सवाल का ऑपरेशन करूंगा। पहले इसकी गर्दन तोड़ूंगा। गर्दन तोड़ेंगे बेटा, गर्दन तोड़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए गर्दन तोड़ के कैसे करते हैं। लिखेंगे tan इनवर्स, कलम पतली हो गई क्या, थोड़ी मोटी हो जाए भाई। हाँ, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कास 2x बटे 1 प्लस कास 2x dx। मैंने आपको अपने कई वीडियो में बोला है कि कास, हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन होता है ना। तो कास का दुश्मन 1 है। अगर कास के आसपास 1 दिखाई देगा तो कास उसको चाहेगा कि बर्बाद कर दे। जैसे कि आपके दुश्मन के, अगर आपका कोई दुश्मन है और वो आपके आसपास दिखाई देगा तो आप क्या करोगे? पूजा करोगे कि वार करोगे? चाहोगे ना बर्बाद करना। तो कास का भी दुश्मन 1 है और ये जब इसके आसपास होगा तो कास उसको बर्बाद करेगा। तो कास के पास कई तरह का हथियार है, सूत्र रूपी हथियार है। कई को सूत्र है इसके पास, चाहे जो सूत्र लगाएगा ताकि ये कट जाए, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो देखो देखो मेरे लाल, कास 2x का सूत्र लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे नीचे नीचे वाला कास 2x का 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। देखो कास 2x का ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, ऊपर ये लगा नीचे ये लगा, क्यों? क्योंकि बस इस वाले पहले वाले 1 को काटने का मनसा है, इस नाते अलग अलग फार्मूला लगा है, अलग अलग फार्मूला लगा है ना। तो बेटा देखो tan इनवर्स रूट के अंदर ये 1 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे 1 1 कट जाएगा प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स dx, है ना। इतना क्लियर है। अब 2 से 2 गुटुर गु कट के ये भी कट जाएगा, 2 से 2 गुटुर गु करके कट जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई? 2 2 गया, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, क्या होगा tan स्क्वायर, रूट में आपका बन गया tan स्क्वायर एक्स dx। अब क्या होगा? रूट में से कोई भी चीज़ स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो रूट से बाहर आ जाती है ना, तो बाहर आ जाएगी। तो tan इनवर्स tan x dx। मैंने आपको त्रिकोणमिति फलन में क्या सिखाया था कि tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। tan इनवर्स और tan जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ये खलास होने वाला सवाल है मेरे भाई, खलास हो जाएगा ये सब। केवल और केवल x बचेगा, केवल और केवल क्या बचेगा? x। तो लिखेंगे x dx। x का समाकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस, कितना शानदार सवाल है।
कमेंट सेक्शन में बताओ किसको किसको बहुत अच्छा लगा, कमेंट में बताना। पहला सवाल किसको किसको पसंद आ गया बताना। सबकी पसंद होगी यही, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है कि सबकी यही पसंद होगी, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम कुछ आपको और देना चाहते हैं। क्या चीज़? ये हमारा प्यारा सा उपहार, 218 रुपये का कोर्स, यूट्यूब पर सबसे बेहतर कोर्स में से सबसे कम कीमत का ये कोर्स है। आपके महीने के मोबाइल के रिचार्ज से भी कम कीमत का ये कोर्स है। सबसे कम समय में ख़त्म होने वाला ये कोर्स है। सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला ये कोर्स है। गधे से गधे बच्चा भी देखेंगे तो भी अच्छे नंबर लाएंगे। अच्छे बच्चे या बहुत अच्छे बच्चे देखेंगे तो 100 में 100 पक्का लेके आएंगे, ऐसा ये कोर्स है। वीडियो कोर्स है, इसमें हम पढ़ाएंगे गजब तरीके से। 218 की फीस है। बाकी ये केवल और केवल PDF कोर्स है। 40 40 40 40 1 किलो चीनी के मूल्य से भी कम में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी सब मिलेगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाओ डुबकी लगाओ, डाउनलोड करो, परचेज करो। यूट्यूब पर 24 घंटा मैराथन देख करके दिमाग का दही मत बनाओ। कामयाबी के लिए बेहतर कंटेंट पढ़ो। अब मैं आता हूँ इस वाले टॉपिक पर। यह सवाल अपने आप में एकदम गजब का सवाल है। जब कभी आपको ये क्वेश्चन दिखे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है जो मैं आपको अभी के अभी बताने जा रहा हूँ। बस हाफ एंगल वाले फार्मूला को ध्यान में रखना, ठीक है ना? ध्यान से देखो, बताता हूँ। 1/1 प्लस काश एक्स डी एक्स, है ना? 1/1 प्लस काश एक्स का सूत्र 2 काश स्क्वायर x/2 -1। मैंने कहा ना, काश के आसपास अगर +1 दिखाई देगा तो काश उसको काटेगा, क्योंकि काश का दुश्मन 1 है। काश का दुश्मन कौन है? 1 है। फिर क्या हुआ? 1/, ये 1 और 1 कट गया, 2 काश स्क्वायर x/2 dx। तो ये 1/2 आपका साइड में, 1/काश स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर x/2 dx, है ना? अब क्या होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 1/2 सेक स्क्वायर x/2 का अवकलन क्या होगा? tan x/2। सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन tan x/2, अवकलन नहीं समाकलन, tan x/2। जो बटे में रहेगा वो सटे में हो जाएगा। तो बटे में 2 है तो सटे में 2, लो इंटू 2। तो ये 2 2 कट गया, केवल आया tan x/2 प्लस c। बात खत्म, बात खत्म। दोनों समाकलन का सवाल ताबड़तोड़ एक जैसा था। अब आपके सामने ये समाकलन का सवाल आ गया। अब कहोगे गुरुजी केवल समाकलन वाला बताएंगे क्या? देखो, जितने प्रश्न परीक्षा में समाकलन से पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वे सारे प्रश्न 2 4 5 दिन में मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहा, व्यस्तता आपकी जारी है। प्री बोर्ड आपको फंसा के रखा है ना? तो प्री बोर्ड में जो फंस गए पूरी तरह से, समझो सर्च में फंसे हुए हैं। प्री बोर्ड पे 20% ध्यान दो, 80% ध्यान आपको उस पर देना जो मेन बोर्ड है आपका, समझे? प्री बोर्ड को लेकर के तनाव में मत रहा करो। चाहे ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबका आंसर क्या आने वाला है? π/4 आने वाला है, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन आपस में बराबर चिन्ह रखता है। बराबर कितना आने वाला है? π/4। तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो इसको लेके चलते हैं बायां पक्ष, दायां पक्ष π/4 लेकर आएंगे, ठीक है? हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन आज भी बताएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर हो ये मेरा प्रयास रहेगा, है ना? तो रूट में tan x dx। आगे देखिए कैसे करेंगे, प्यार से देखिए। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, 1/1 प्लस रूट में tan को करेंगे रूट में sin x बटे रूट में cos x dx, है ना? अब क्या होगा? ध्यान दो, कास का यहाँ गुणा कास पलट के ऊपर भी चला जाएगा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, कास पलट के ऊपर चला गया, कास यहाँ आ जाएगा, कास x प्लस साइन x dx। देखिए एक चीज़ तो आ गया ना, ये आ गया ना, ये आ गया। अब देखो ये भी आएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में वो भी आएगा। अब इसको i मान लो और इसी को समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है? अब प्रगुण नंबर 4 लगाओगे, काम तुम्हारा बन जाएगा। चलो प्रगुण 4 लगाते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2 माइनस x लिखेंगे, ठीक है?
कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, है ना। ध्यान से समझिएगा। आई बराबर अपर लिमिट पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स। ठीक है, देखा आपने, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये भी आ गया ना, ये भी आ गया। अब ये दोनों तो आ गया, लेकिन असली आंसर पाई बाई 4 लाना है। असली आंसर क्या लाना है, पाई बाई 4। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो पाई बाई 4 ऑटोमेटिक आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 प्लस 2 से, तो आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, इसका अंश कास है और प्लस इसका अंश साइन है ना। बटे में इसका हर कास साइन, इसका भी हर कास साइन है, दोनों का हर क्या है कास साइन कास साइन कास साइन कास साइन, और ये dx है ना। अब ये ऊपर वाले से नीचे वाला पूरी तरह से क्या होगा कट जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाला पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, तो आएगा कितना 1 आएगा, है ना। 2i बराबर i1 का समाकलन क्या होगा x होगा, और यहाँ 0 यहाँ पाई बाई 2, है ना। अब अपर लिमिट रख देंगे और लोअर लिमिट रख देंगे। 2i बराबर एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2, क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2 चला जाएगा इधर, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, ये आपका क्या है राइट हैंड साइड। बस काम खत्म, बात खत्म। समझ गए, समझ गए ना, ये समझ गए होंगे। आगे देखिए ये सवाल आ गया, y बराबर एम एक्स एक्स अक्ष एम कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। ये आपके कभी 2 नंबर में आएंगे, नहीं तो 1 नंबर में आएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत छोटा बहुत बढ़िया 8वें चैप्टर का सवाल है, और समाकलन के अनुप्रयोग 8वें चैप्टर का सवाल है ये। y बराबर एम एक्स एक्स अक्ष और कोटि x बराबर 2, ये लिखना चाहिए था भूज, गलत लिखा है। ये y बराबर एम एक्स है और ये x अक्ष x बराबर 2, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2,0, और ये आपका 0,0 है ही। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट देखिए आपको, तो ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल बराबर y dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, y का मान क्या है एम एक्स है, एम एक्स, y का मान क्या है एम एक्स है, एम एक्स हो गया, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, और ये dx। आगे देखिए m को शुरू में ले लीजिए, x का समाकलन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2, समझ गए। अब क्या होगा बेटे, 2 बटे का 2 बाहर निकालो, m बाई 2 एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या पाई बाई 2 रख देंगे। अरे यार लोअर लिमिट 2 है, हम पाई बाई 2 ले लिए पिछले सवाल का, लोअर अपर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 2 है ना, हम पिछले सवाल का सोच लिए। यहाँ 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर, बस 0 रख के कोई फ़ायदा है नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 गुणे m, 4m बटे 2, तो 4m को 2 से काटेंगे आएगा 2m, इतना वर्ग मात्रक या इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग मात्रक या इतना वर्ग इकाई, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। आगे देखो मेरे मित्र, आगे देखो, अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल ज्ञात करना है। बहुत शानदार सवाल है, इसको आप कहो तो मैं एकदम चुटकियों में समझा दूं। तुलना करने वाला सवाल है, dy बाई डी एक्स प्लस 2i बराबर साइन एक्स, इसकी तुलना किससे करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है ना। आइए गौर से देखिए, p का मान क्या हो जाएगा
2, और क्यू का मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स, है ना। अब आई एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी का मान है 2 डी एक्स, ई की पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 का समाकलन 2x, 3 का 3x होता है। अब एक और फार्मूला है y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, और इसका क्या होगा समाकलन, है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए, y इंटू आई एफ का मान e की पावर कितना है 2x, और q का मान क्या है, q का मान साइन एक्स, q का मान क्या है साइन एक्स, इंटू आई एफ का मान क्या है e की पावर 2x, और ये dx, है ना। तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर, अब इसका समाकलन कर दीजिए सीधा सीधा, दो फलन के गुणनफल का समाकलन, दो फलन के गुणनफल का समाकलन जब आप करोगे तो ये 2 बार लिखेंगे साइन एक्स है, e की पावर 2x है, फिर साइन एक्स है, e की पावर 2x। अब यहाँ पर एक बार करोगे समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन, फिर ये मझला कोष्ठक माइनस चिन्ह, और ये मझला कोष्ठक बंद, फिर से समाकलन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। y इंटू ई की पावर 2x बराबर साइन एक्स है, e की पावर 2x का समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x/2 होगा, e की पावर 2x/2, और साइन का अवकलन क्या होता है भैया, कास होता है, और e की पावर 2x का 2x/2 होगा, और ये dx, है ना। अब आइए थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं इस सवाल के साथ। ये बटे 2 आगे ले लो, और e की पावर 2x भी आगे ले लो, साइन एक्स रहने दो, और ये बटे 2 आगे ले लो, फिर आप कास एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अब यहाँ पर फिर से दो फलन के गुणनफल का समाकलन दिख रहा है, यही आपको फंसाता, हम वहीं से निकालेंगे। y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 है। अब आप देखो दो फलन के गुणनफल का, यहाँ पर फिर से हम क्या करने जा रहे हैं, समाकलन करने जा रहे हैं। तो 2 बार लिखेंगे कास एक्स e की पावर 2x, हाँ कास एक्स e की पावर 2x, तो ये आपका समाकलन, फिर अवकलन, फिर समाकलन, अब क्या होगा बबुआ, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। 2 बार लिख दिया, समाकलन अवकलन समाकलन, फिर यहाँ पर मझला कोष्ठक लगेगा, फिर समाकलन सिंबल लगेगा, तो मझला कोष्ठक बंद होगा, ये भी बंद होगा। तो y इंटू ई की पावर 2x बराबर 1/2 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2। अब देखिए कास एक्स e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x/2, और ये देखिए ध्यान से, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, कास का अवकलन माइनस साइन एक्स है, इंटू ई की पावर 2x का e की पावर 2x/2 होगा, और इसके पहले समाकलन सिंबल रहेगा, है ना, और यहाँ dx रहेगा। आइए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डिस्टर्ब बना हुए हम इसको पूरा कर दें, है ना। तो ये 1/2 रहने दो अंदर, 1/2 e की पावर 2x कास एक्स, दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यहाँ बट 1/2 साइन एक्स e की पावर 2x dx। अब देखिए आप इस 1/2 का इसमें और इसमें गुणा कर लेते हैं। सवाल थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे भी झेलेंगे। आएगा 1/4 e की पावर 2x कास एक्स माइनस गुणे प्लस माइनस 1/4 साइन एक्स e की पावर 2x dx। ठीक है, अब ये जो 1/4 के बाद वाला हिस्सा है ना, ये क्या चीज़ है, ये है
वाई इंटू ई की पावर 2x का मान, ये चीज़ वाई इंटू ई की पावर 2x का मान है, ठीक है। ये क्या है, वाई इंटू ई की पावर 2x है, बाकी सब सेम है, उतार लीजिए। बाकी सब क्या है, बाकी सब उतारने वाला काम है और हम उतार दिए। बाकी सब उतारने वाला काम हम उतार दिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इंटू ई की पावर 2x, कलर में लिखते हैं। कलर में लिखते हैं इस तरह से। सफ़ेद रंग वाले की जगह पर, इसकी जगह पर वही सफ़ेद रंग वाला आया, इसी का वैल्यू ये था। तो अब ये पूरा बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस -1/4 इधर आएगा, +1/4 वाई इंटू ई की पावर 2x, और प्लस यहाँ पर y इंटू ई की पावर 2x पहले से है, और 1/2 ई की पावर 2x साइन x -1/4 ई की पावर 2x cos x। ये तो आ गया बाएं पक्ष में। दोनों पक्षों में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ सी जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में एक चीज़ दिख रहा है, ई की पावर 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह कॉमन ले के काट दो। दोनों पक्षों में ई की पावर 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1/4y प्लस वाई बराबर 1/2 साइन x -1/4 cos x प्लस c/e की पावर 2x, क्योंकि e की पावर 2x से दोनों पक्षों में भाग दिया गया है। अब ये गुणा होगा, 4 × 4 = 5/4y बराबर, ये सारा उतार लिया जाएगा। ये सारा क्या होगा, उतार लिया जाएगा यहाँ नीचे, है ना। अब एक काम करो, e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो ce की पावर -2x होगा। अब y इंटू 5/4 इधर जाएगा, 5/4 दाहिने पक्ष में जाएगा तो पलट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4/5, 5/4 इधर 4/5, बाकी सब उतार लेंगे। बाकी सब क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब 4/5 का सब में गुणा कर देंगे, 2 से 4 काटेंगे 2, यानी 1/5, अरे 2/5 आएगा, 2/5 साइन x, 4 कट गया 1/5 cos x, बस काम खत्म। प्लस इसमें भी कर दो, क्या करना, सी में भी 4/5 का गुणा कर दो, 4/5 ce की पावर -2x, बस काम खत्म, है ना। वैसे अचर पद में आप किसी चीज़ का गुणा करो या ना करो चलेगा, लेकिन बाकी जो चर पद हैं जो रियल में आया हुआ है उसको तो आपको में करना ही करना है, ठीक है। तो आपको मैंने सिखा दिया। आज समाकलन के 3 ऐसे सवाल मैंने सिखाए जो पेपर में बहुत बार आ चुके थे, और जो बच्चा आज ये वीडियो को देख रहा है वो समझो सौभाग्यशाली है, लकी है। तो कमेंट में लिख दो लकी, आई एम लकी, कमेंट में लिख दो बेटा आई एम लकी, ताकि तुम्हें लगे कि सच में तुम लकी हो, ठीक है ना। आओ, लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो पहली बार हम इसको लिख लेते हैं, 2i + 6j + 27 के, क्रॉस का सिंबल लगा के i + λj + म्यू के = 0 का वेक्टर है। इसमें आपको फाइंड करना है लैम्डा और म्यू का वैल्यू। इसमें आपको पता लगाना कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या है ना। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाइए, i कैप, j कैप, k कैप लिखिए, 2 6 और 27, फिर क्या 1 लैम्डा म्यू बराबर 0 का वेक्टर, क्या है ये 0 का वेक्टर है ना। अब इसे कैसे आप क्लैरिफाई करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आई कैप जैसे वैसे रहेगा, ये हम इस तरह से मिटा देंगे, 6 गुणे म्यू करेंगे 6 म्यू -27 लैम्डा, और ये सिंबल बीच वाला माइनस होता है तो लिखेंगे -j, लिखेंगे क्या लिखेंगे -j, और इस तरह से मिटाएंगे 2 म्यू -27, 2 म्यू -27 प्लस k कैप लिखेंगे, और इसको मिटा देंगे 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6, 2 लैम्डा -6 बराबर क्या 0 का कैप, 0 पर 0 का वेक्टर है, कैप नहीं 0 का वेक्टर है।
अब एक काम करो आप, जीरो के वेक्टर को अगर आप चाहो तो 0i प्लस 0j प्लस 0k लिख सकते हो। अब क्या होगा, प्यार से समझना है, आई के बगल में क्या लिखा है, ये लिखा है ना। तो ये 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर 0, 6 म्यू बराबर 27 लेमडा। तो ये तो समीकरण अच्छा नहीं है, इसमें आ जाओ। 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, 2 म्यू बराबर 27, म्यू बराबर 27/2। इसमें आ जाओ, 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, 2 लेमडा इक्वल टू 6, लेमडा इक्वल टू 6/2, लेमडा इक्वल टू 3। लेमडा की वैल्यू एंड म्यू की वैल्यू दोनों आ गया, बस यही फाइनल आंसर है। 2 नंबर का ये सवाल पेपर में आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता। अब आपको ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको बहुत प्यार से पिरोया है। हैं, चलिए, x प्लस वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, ये राइट साइड में जाएगा, तो डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको पलट देंगे हम, पलट देते हैं, पलट देंगे तो हो जाएगा dx/dy बराबर x प्लस वाई। ठीक है, पलट दिया हमने, तो dx/dy ऐसे रहेगा, x इधर आएगा माइनस x बराबर y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तुलना करेंगे, dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर, ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1, p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1 और q इक्वल टू हो जाएगा y। अब करना क्या है, y नहीं लिखेंगे हाँ, आई एफ बराबर लिखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान क्या, -1 dy, e की पावर -1 का समाकलन -y। ठीक है ना, 1 का समाकलन y के सापेक्ष y होगा, तो ये हो गया -y। अब एक और फार्मूला, y इंटू आई एफ हमेशा रहता था, लेकिन इस बार रहेगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन अब यहाँ dx रहता तो इस बार रहेगा dy, है ना। आगे देखिए, x इंटू आई एफ का मान क्या है, e की पावर -y, q का मान क्या, q का मान है y, आई एफ का मान है e की पावर -y और ये dy। अब दो फलन के गुणनफल का समाकलन कर दीजिए, बात आपका खत्म। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 2 बार लिखिए, दूर दूर लिखिए, 2 बार लिखिए, दूर दूर लिखिए, समाकलन अवकलन समाकलन, ठीक है, अवकलन, x e की पावर -y बराबर y इंटू, इसका समाकलन यही होगा, लेकिन माइनस आ जाएगा शुरुआत में, फिर इसका अवकलन 1 हो जाएगा और इसका समाकलन यही होगा, लेकिन माइनस आएगा शुरू में, तो इसको प्लस बना देगा और ये dy। अभी आप देखो, आप ध्यान से, x e की पावर -y बराबर -y e की पावर -y, और इसका आप क्या करोगे, समाकलन करोगे तो -y होगा, फिर यहाँ भी माइनस आ जाएगा, लास्ट में c जोड़िए। अब एक काम करो, ध्यान से देखो, x e की पावर -y यहाँ पे सब जगह भाग हो जाएगा, तो भाग दे दो, भाग दोगे जब, x बराबर -y, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया, यहाँ पर आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये और ये दोनों बाएं पक्ष में आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर सी ई की पावर प्लस वाई। ये हुआ आपका आंसर, क्योंकि ये नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये इसका व्यापक हल है। किसको किसको व्यापक हल समझ में आ गया, एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, हाँ गुरुजी, हाँ मेरे को आ गया। अगला सवाल मैं कराता हूँ, ध्यान से देखो,
इतना का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आंसर तो मुझे मालूम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको मालूम होना चाहिए, आंसर भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सवाल बहुविकल्पी में आएगा, इसमें बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसका आंसर आपका 1 सेकंड में आएगा, नहीं तो फिर मने मन इसका आंसर आप बोल देंगे। तो मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे आप जानोगे इसका आंसर कितना आएगा, है ना। कैसे जानोगे इसका आंसर कितना आएगा, इसका आप पहले ट्रिक जान लो। समझ गए? पहले आप इसका ट्रिक जान लो। बात समझ में आ गई? इसका ट्रिक जानना बेहद ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि जब तक इसका आप ट्रिक नहीं जानोगे तब तक समझो कुछ नहीं जानोगे। इसका ट्रिक है एक्स के नीचे वाई के नीचे अगर इसी से हम भाग दे दें, ठीक है ना, इससे भाग दे दें तो इसका वर्गमूल गुणे पाई, तो यानी ए स्क्वायर पाई होगा। सीधा इसी में वाई का गुणा पाई का गुणा कर दो आंसर, सीधा इसी में पाई का गुणा कर दो आंसर। नहीं समझे? चल लास्ट में बताऊंगा ट्रिक, किसी एक रील बना करके शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसका ट्रिक, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, त्रिज्या जिसकी ए हो, है, यही वृत्त का समीकरण है। ये मूल बिंदु 0, 0 है और ये आपका 1, 0 है। पहले पार्ट का हम निकालने जा रहे हैं, जब इसका आ जाएगा 4 का गुणा कर देंगे, चारों पार्ट का आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए। अपर लिमिट ए क्यों लिया, क्योंकि 0 से शुरू होगा ए तक ही न जाएगा, त्रिज्या जितनी है उतना ही न जाएगा। समझ में आया? तो अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, हम सॉल्यूशन चैनल पर। y का मान क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए। इसका सूत्र अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो देख कर लिख दीजिए। हमको याद है, होगा x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये इसका क्या हुआ फार्मूला, लोअर लिमिट यहाँ अपर लिमिट यहाँ। अब एक बार जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे ए, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए। माइनस 0 रखेंगे जब सबकी जगह पर तो सब 0 हो जाएगा, है ना, सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बाई 2 तो आपका यहीं रहेगा, ए से ए कट जाएगा साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर बाई 2 यहीं रहेगा। साइन कितने की वैल्यू 1 होता है, पाई/2 की वैल्यू 1 होता है, 90 की वैल्यू 1 होता है, 90 लिख दिया। अब ये आया कितना, ये आपका आया ए स्क्वायर पाई/4। ठीक, अब क्या करना है, अभी ये केवल एक भाग का क्षेत्रफल आया। जैसे मान लो ये वृत्त था ना, इसके 4 भाग में से केवल इसका आया है। चारों भाग का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो बस 4 का गुणा करने से चारों भाग का आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे ए स्क्वायर पाई/4। अब ये 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर पाई आएगा इतना वर्ग मीटर या इतना वर्ग मात्रक, इतना वर्ग मात्रक, ठीक है ना, इतना वर्ग मात्रक होगा इसका आंसर। ठीक, और कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और कोई दिक्कत हो आप बताइए। और ये सवाल देखो, ये सवाल तो एकदम मेरा फेवरेट सवाल बन चुका है। 8 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। 2024 के 2 सेट में लगातार आया था, 2025 के भी सेट में आया था, उम्मीद है कि 26 के सेट में ज़रूर आएगा। मजाक में मत लेना, इसको सीरियसली आप समझना, मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, सीरियसली समझना, मैं समझाने जा रहा हूँ। बहुत शानदार सवाल है ये। देखो करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको आई बराबर मान के लिखेंगे, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स।
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करना क्या है इसमें, करना क्या है, ये तो आई मान लिया आपने, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक बार पाई माइनस एक्स लिख दो, प्रगुण 4 लगा दो। प्रगुण 4 लगा रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स पाई माइनस एक्स प्लस ठीक है। अब देखिए, अब देखिए अब क्या होगा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा होगा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से फिर ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये भी स्क्वायर होने के नाते प्लस डी एक्स। संबंध नंबर 2। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ देना है। क्या करना है, संबंध 1 और 2 को क्या करना है बेटा, जोड़ देना है। ठीक है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के योग से आई में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i, और ये आपका अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका हर दोनों का क्या है, दोनों का हर बराबर है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ऊपर है एक्स नीचे पाई माइनस एक्स, यानी क्या लिखेंगे एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अब एक्स एक्स कट गया, 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, क्या बचा, केवल पाई बच गया, और बट्टे में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस पाई को शुरू में ले लो, पाई को शुरू में ले लो, ऊपर हो जाएगा 1, ऊपर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2i बराबर पाई हो गया शुरुआत में, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ऊपर 1 हो गया, नीचे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यह डी एक्स। अब इसके अंश और हर के प्रत्येक पद में कास स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कास स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे, पूरा कट गया बचा ए स्क्वायर, इसमें कास से भाग देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ तक क्लियर कट आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, उस पर फोकस करना है ना। अब जो करना है उस पर फोकस करना है। अब देखो तुम, ध्यान से देखो तुम, यहाँ पर एक और प्रगुण लगाएंगे, बटे 2 गुणे 2। क्या सुना आपने, एक प्रगुण और है बटे 2 गुणे 2, ये प्रगुण है, बटे 2 गुणे 2 कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये देखिए 2 2 कट गया, इधर क्या बचा आपका आई बराबर पाई, आई बराबर पाई, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी टेन एक्स और इसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब बी टेन एक्स को टी मान लो, काम बन जाएगा, बी टेन एक्स बराबर टी, तो अवकलन करेंगे तो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या, 1/b डी टी। अब अगर x का मान पाई बाई 2 तो t का मान क्या होगा, पाई बाई 2 10 90 मान इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गया, और x का मान 0 तो t का मान भी क्या हो जाएगा 0, है ना। लिमिट भी हमने क्या किया, चेंज किया। अब i बराबर पाई, पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट हो गया, 0 पर 0 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान 1/b डी टी हो गया, और नीचे आपका ए स्क्वायर, और बी टेन एक्स का मान क्या टी है, बी टेन एक्स का मान टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब 1/b शुरू में लाएंगे, आई इक्वल टू पाई बाई बी, अरे 1/b पाई में गुणा करेगा तो हो जाएगा पाई बाई बी, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट 0, और 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किसका फार्मूला है,
अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। समाकलन के सभी सूत्र एक जगह फ्री में आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसके लिए गूगल में सर्च करना, बोल के चाहे लिख के, समाकलन के 30 सूत्र, ऐसे बोल के सर्च करना, समाकलन के 30 सूत्र। ऐसे जब बोल के सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जो साइट आएगी वहाँ पे जाना, खोलना, समाकलन का सारा सूत्र आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। समझ गए? अब आप फार्मूला देखिए, अब आप फार्मूला देखिए इसका। इसका फार्मूला क्या होगा? 1/a tan इनवर्स t/a, और यहाँ 0 और यहाँ इनफाइनाइट, तो 1/a बाहर आएगा तो π/a भी हो जाएगा, और tan इनवर्स, एक बार t की जगह इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट बटे a, एक बार 0 रखो तो tan इनवर्स 0 बटे a, तो i बराबर π/ab, और ये इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan कितने का मान इनफाइनाइट होता है? 90 का, तो यहाँ लिख देंगे 90। और tan कितने का मान 0 होता है? 0 का, तो लिख देंगे 0। अब आपका काम बन गया, i बराबर π/ab, अंदर π/2 है, अंदर क्या π/2 है, i बराबर पाई गुड़े पाई, पाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2ab, नीचे 2ab। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर, और यही आपका समझो राइट हैंड साइड है, यही आपका समझो क्या है? राइट हैंड साइड है। तो बेटा 8 नंबर का सवाल भी मैंने आपको बता दिया, अब तो आप खुश हो जाओ। अब तो आप वीडियो लाइक कर दो, बोल दो कि गुरुजी समझ में आ गया। आज समाकलन के वे सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए जो आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे, ठीक है ना? बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी था वो मैंने आपको करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको कई बार रिवाइज करना, कई बार देखना। अंसाल पेपर देखोगे, सब में ये सवाल मिलेगा, ठीक है? तो कमेंट आपके बहुत धीमे आ रहे हैं, क्या कोई बात है क्या? नहीं ना? कोई बात नहीं यार, एक सवाल और करा दूं क्या ये भी? अच्छा, तुम लोग इसको करना, कमेंट में इसका आंसर लिखना, बताना कि उच्चिष्ट इसका मान कितना है, वे संख्या कौन कौन सी हैं, बताना, ठीक है? हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल एक अच्छी सी वीडियो के अंदर।